इसके अलावा जो बाकी देश भर में है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये भी काफी ज्यादा है। मुंह के कैंसर का दिक्कत ये जो लोग बीड़ी लेते हैं उनको गले का कैंसर ज्यादा है, बीड़ी भी काफी ज्यादा है, तो ऑल ओवर मुंह और गले का कैंसर बहुत ज्यादा है। ये सारी तंबाकू वाली चीजें ऐसी होती हैं जो शौक में लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इतनी खतरनाक है, उनके पेपर्स पे साफ लिखा रहता है डेंजरस, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। और दूसरी दिक्कत इसमें कि पेशेंट को लगता है कि जिस दिन में तंबाकू बंद कर दूंगा खाना उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, बट जो हमारा डेटा है तंबाकू के साइड इफेक्ट 10 से 15 साल तक आपकी बॉडी में होते हैं। तो आज आपने बंद किया तो 2 साल बाद 5 साल बाद भी कैंसर हो सकता है। एक तरीके से जो इंसान मान लो 20-25 की उम्र में तंबाकू वगैरह का सेवन करता था, उसको 35-40 की उम्र में बाद में कैंसर हो सकता है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। जो हमारे आज गेस्ट के रूप में आने वाली हैं वो है सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर यशस्वी चौधरी। तो आज हम उनसे जानेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है, क्या क्या उसके कारण है, क्या उसके पीछे है, क्या उसका इलाज है, इन सब के बारे में। तो ऐसे में अगर हम बात करें, भारत में वर्तमान में कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर का शिकार हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो कैंसर का शिकार है और उनको खुद पता नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है जानना कि कैंसर क्या है, क्यों है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम कैंसर से लड़ नहीं पाएंगे, और जब तक हमें पता नहीं होगा कैंसर क्या है हम उससे जीत भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कैंसर के बारे में जानना। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं डॉक्टर यशस्वी से। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। आज पहली बार कोई डॉक्टर आए हैं हमारे पॉडकास्ट पर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए हमारी बातचीत शुरू करते हैं। एक सबसे एकदम कॉमन से शुरू करना चाहूंगी मैं। आपके पास काफी तरह के पेशेंट आते हैं, कैंसर भी कई टाइप्स का होता है, तो आपके पास जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं अधिकतर किस टाइप के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं? तो मथुरा के बारे में बात करूंगी। मथुरा में आई थिंक 70% कैंसर सारे मुंह के कैंसर जा रहे हैं, बिकॉज मैंने ये देखा है कंपेयर टू जहाँ मैं पहले थी महाराष्ट्र, ये साइड में टबैको यूज बहुत ज्यादा है। छोटे से 20 साल के भी मैंने देखे पेशेंट जो आ रहे हैं मुंह में छाले या कुछ तो कैंसर प्री कैंसर लीजन है। तो सबसे हाईएस्ट तो वही मैं मानूंगी। इसके अलावा जो बाकी देश भर में है दिक्कत, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये भी काफी ज्यादा है। मुंह के कैंसर का दिक्कत ये जो लोग बीड़ी लेते हैं उनको गले का कैंसर ज्यादा है, बीड़ी भी काफी ज्यादा है, तो ऑल ओवर मुंह और गले का कैंसर बहुत ज्यादा है। गुटखा, ये सारी तंबाकू वाली चीजें ऐसी होती हैं जो शौक में लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इतनी खतरनाक है, उनके पेपर्स पे साफ लिखा रहता है डेंजरस, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। और दूसरी दिक्कत है इसमें कि पेशेंट को लगता है कि जिस दिन मैं तंबाकू बंद कर दूंगा खाना उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, बट जो हमारा डेटा है तंबाकू के साइड इफेक्ट 10 से 15 साल तक आपकी बॉडी में होते हैं। तो आज आपने बंद किया तो 2 साल बाद 5 साल बाद भी कैंसर हो सकता है। एक तरीके से जो इंसान मान लो 20-25 की उम्र में तंबाकू वगैरह का सेवन करता था, उसको 35-40 की उम्र में बाद में कैंसर हो सकता है। ये चीज आम है कि हमारे शहर में थोड़े ज्यादा है इस टाइप के मरीज। एक चीज आमतौर पर देखी जाती है कि मथुरा के जो लोग हैं, मथुरा में भी आपने काम किया, उससे पहले महाराष्ट्र में भी काम किया है, तो आपके हिसाब से सभी तरह के लोगों में कैंसर को लेकर जागरूकता कितनी है, कितनी अवेयरनेस है या कितनी होनी चाहिए? अवेयरनेस काफी कम है, क्योंकि जो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ज्यादातर स्टेज 3 स्टेज 4 के होते हैं। कैंसर के पहले 2 स्टेज, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम बीमारी पूरी निकाल पाते हैं। यहाँ पेशेंट उसी के ऊपर कुछ तो घरगुती इलाज बोलिए, कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे जब तक हमारे पास आते हैं इतने स्टेज 4 के पेशेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे हमारे हाथ भी बन जाते हैं, बिकॉज बीमारी इतनी आगे फैल चुकी है। नहीं, वैसे भी आमतौर पर ऐसा होता है कि कैंसर जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों का पता चलता है 3rd स्टेज,
फोर्थ स्टेज। जैसे अभी हम हाल ही का उदाहरण देखें तो टीवी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस है हिना खान, थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है उनको, तो वो तो अवेयर भी नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी उनको सीधे थर्ड स्टेज पे जाके डायग्नोज हुआ। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब इतना लेट डायग्नोज होता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे क्यों नहीं पकड़ में आता? कुछ कैंसर हम जल्दी ढूंढ सकते हैं, जैसे मुंह का कैंसर है, सामने आपको दिखेगा। हमने कुछ वीडियोस भी डाले हैं जिससे अपना माउथ सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। अभी रिसेंटली हम एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे भी डाल रहे हैं। बट जितने यंग पेशेंट, मैक्सिमम आप देखेंगे जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें कैंसर ज्यादा खराब होता है। तो एग्रेसिव कैंसर रहता है, ज्यादा जल्दी फैलने वाले कैंसर यंग पेशेंट में होते हैं। वो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ जेनेटिक इश्यूज भी रहते हैं। देयर आर फ्यू टेस्ट, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है या किसी को कैंसर की है तो डेफिनेटली आप एक बार कंसल्ट करना। होता है कैंसर, जेनेटिक भी होता है, सो इट डिपेंड्स। बट कैंसर का जितना जल्दी पकड़ेंगे चांसेस ऑफ क्योरिंग इट इज बेटर। बट कहीं पेशेंट्स बच्चों में भी देखा जाता है, तो फॉर एवरीथिंग वी डोंट हैव आंसर्स येट डेफिनेटली। बट नॉर्मली अगर आप देखें डाइट हो रहा, स्ट्रेस, आप बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हो, बहुत सारी चीजें, और हैबिट्स तो है ही, सबको पता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैम एक्चुअली जैसे थर्ड और फोर्थ स्टेज पे जब पता चलता है किसी को कैंसर है तो सर्वाइवल का कितना % चांस रहता है? This is a good question because stage 4 में most cancers में 6 months 1 year is highest ये रहता है। बट स्टेज 1 या स्टेज 2 में लोग 5 साल 10 साल या ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कैंसर फ्री भी देखे हैं काफी लोग। सो जो भी माइनर आपको लग रहा है अरे ये कुछ नया हो रहा है बॉडी में, ये सिम्टम नया है, एक अच्छे डॉक्टर से आप इलाज करवाओ। सेकेंडली अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है सो नेक्स्ट आप उनसे और मतलब हायर सेंटर पे जाके दिखाओ। लोग लोकल ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको लग रहा है हाँ ठीक है अब तो उतना ही है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, वो ध्यान नहीं देते, कुछ तो लोकल ट्रीटमेंट लेके छोड़ देते उसके बारे में। एक तो ऐसा भी है ना मैम, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है अपने आप में, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, किसी की परिस्थिति नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खर्च करना नहीं चाहते, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण लोग अवॉइड कर जाते हैं। विशेषकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत समय तक जब तक ऐसा नहीं लगता कि अब काम नहीं चलेगा तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं जब थक जाते हैं, मतलब हाँ उनको समझ में आ रही गांठ है पर वो रुके जा रहे। कई पेशेंट का मतलब एक साइड की गांठ इतनी बड़ी कि 10 फीट दूर से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसको ब्रेस्ट कैंसर है। बट इतना लेट कैसे उसको छुपा के रख सकते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के आप कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो बॉडी में फैल जाती है बहुत ही जल्दी। ये इंडिया में तो महिलाओं में बहुत ज्यादा ही देखा जाता है, लेकिन अगर हम जेंट्स में भी बात करें किसी तरह के कैंसर की तो हमारी आदत ही है, हमारे यहाँ जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाएगा तब तक डॉक्टर के पास। बट इन दैट सेंस 2 चीजें हेल्थ के लिए आप कर सकते हैं। एक तो मैक्सिमम पेशेंट, आई थिंक आयुष्मान इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो लोकल हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स वो रहते हैं इनके सारे डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया, बाय द टाइम दे कम टू अस हम बोलेंगे अभी ऑपरेशन है, इसका इतना खर्चा है, तो तब वो कार्ड बनाने जाते हैं और फिर वो 2 महीने बाद आते हैं बीमारी आगे। सो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने आपको दिया है, वो यूज करो। सेकेंडली मेडिकल इंश्योरेंस आज की तारीख में इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ। लोगों को लगता है मेडिकल इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं आता है, अगर बीमार नहीं पड़े तो बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी इट इज सेम लाइक आप कार की तो रेगुलरली आपका इंश्योरेंस लेते हैं, कभी कार का इंश्योरेंस कोई नहीं छोड़ता है, बट जो आपकी 60-80 साल चलने वाली बॉडी है उसका कोई इंश्योरेंस नहीं लेता है। बहुत जरूरी है ये लेना। अवेयरनेस की कमी है, इंश्योरेंस को लेके भी हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। लोग जल्दी मतलब हर महीने का इतने पैसे नहीं निकालना चाहते हेल्थ के नाम पर। उनको लगता है अगर बाई चांस कभी हॉस्पिटल ही नहीं जाना हो तो वेस्ट हो जाएगा पैसा। एक ये चीज भी होती है। एक मेरे को जैसे ये जानना था मैम, आज तक आपने सर्जरी की होंगी, कितनी सर्जरी की है लगभग? सो कितनी, एटलीस्ट आई थिंक मोर देन 1000 तो डेफिनेटली। तो ऐसी कोई सर्जरी थी कभी आपको मतलब लगा कि वो आपकी टफेस्ट सर्जरी है? टफेस्ट सर्जरी जनरली होता है जब भी हम यंग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एक पेशेंट जो थे मतलब ओवेरियन कैंसर थे, वेरी यंग, एंड सेकेंडली शादी भी नहीं हुई थी। तो इन सच पेशेंट्स, जब कुछ पेशेंट उनके कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं होते, मे बी हेरिडिटरी व्हाटएवर, तो उनकी सर्जरी में जो
यूट्रस या ओवरीज को बचाते हुए ऑपरेशन करना, और बीमारी इतनी ज्यादा थी पेट में कि आई थिंक वो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 घंटे हमारी सर्जरी चली थी। और तभी हमने काफी न्यूअर टेक्निक से पेट में ही कीमोथेरेपी दिया था, मतलब ये जो काफी आधुनिक टेक्निक यूज की, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जितना यंग पेशेंट होता है इट इज मोर स्ट्रेसफुल बिकॉज यू वांट टू गिव देम अ गुड लाइफ। आगे की 40-50 साल उनके हैं, सो जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट वो बहुत जरूरी होता है। मैम जैसे आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है यंग पेशेंट्स में कैंसर, ऐसा Yes. क्यों है? तो ये इंडिया में हम काफी स्टडीज आ गई है, मैक्सिमम कैंसर्स 10 इयर्स जल्दी हो रहे हैं। मतलब जो ब्रेस्ट कैंसर्स अगर आप बाहर देखोगे अमेरिका साइड में जो 40 के बाद हो रही है, 50 के बाद हो रही है, हमारे यहाँ 35-40 से शुरू हो रहे हैं। सो आई फील इन द स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम में वी शुड स्टार्ट टेलिंग देम मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, या कैसे वो सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। इट हैज टू कम बिकॉज 30-20 आई थिंक 19 ईयर्स की यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर मैंने अभी तक ट्रीट की है, एंड शी वाज ऑलरेडी स्टेज 3 व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो एंड वो खुद डॉक्टर थी, मतलब पढ़ रही थी डॉक्टरी के लिए, बट शी ऑल्सो couldn't अंडरस्टैंड थिंग्स। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सबको मिल ही जाता है, बट जितने अवेयर रहेंगे एटलीस्ट दे कैन कम एंड टेल पेरेंट्स को, या किसी को दिखा तो सकते हैं। एक ऐसा होता है मैम, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं जब उनको पहली बार पता चलता है उनको कैंसर है, कितना मुश्किल होता है वो एक्सेप्ट करना, कि आसानी से कर लेते हैं? कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे इवन आई थिंक इवन बीइंग अ डॉक्टर मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ ये इजी एक्सेप्ट करना है, बट देयर इज अ वे टू ब्रेक द न्यूज। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट ऑपरेशन करना है, हाउ वी ब्रेक द न्यूज वो है। एंड देन उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन जब बताते हैं स्लोली यू टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आगे ट्रीटमेंट है एंड कितना इजी या डिफिकल्ट होगा, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, एक्चुअली इन रिलेटिव से ज्यादा प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाते हैं। पेशेंट्स को दैट टाइम पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। बहुत। अगर मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कह सकते हैं कैंसर के इलाज में काम करती है विल पावर। एग्जैक्टली। अगर आपने हार ये मान बात ली मैं कि point- अब तो नहीं बचेंगे, तब तो आप बच भी नहीं सकते। नहीं। और अगर वहीं आपको अपने ठान लिया है कि लड़ना है, मुझे कैंसर से जीतना है, बिल्कुल तो शायद आप जीत सकते हैं। 100%। सो यही होता है। मैंने अभी मथुरा में आई थिंक 20 और 30 डेज बैक ही 85 इयर्स की लेडी उनका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट किया। आई कैन टेल यू मैंने आज तक ऐसी विल पावर देखा नहीं। फ्रॉम फर्स्ट डे शी लाइक डॉक्टर आप ही मुझे ठीक करोगे और मैं ठीक होके ही जाऊंगी, ये मैं आपको बता सकती 85 हूँ। ईयर ओल्ड। 85 years old. So I think willpower takes you a very long way because आप ट्रीटमेंट बेटर एक्सेप्ट करते हो, उसके साइड इफेक्ट भी आप बेटर झेल पाते हो, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी इतने नेगेटिव एनर्जी में रहते हो ट्रीटमेंट्स अगेन पुल यू डाउन। सो विल पावर के लिए पेशेंट के रिलेटिव्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एवरीबडी हैव टू गो हैंड इन हैंड। सबको मोटिवेट करने की जरूरत एग्जैक्टली है। अगर ऐसा हो फैमिली सपोर्ट ना करे तो भी काम चलेगा, और डॉक्टर सबसे जरूरी है। जितना Exactly. डॉक्टर उनको पॉजिटिव वाइब्स देंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, उतनी शायद उनमें विल पावर उनकी बढ़ेगी और वो पॉजिटिव होंगे थोड़े। एक चीज बताइए मैम, जैसे कैंसर के मेन कारण हम किस चीज को मानते हैं? जैसे मुंह का जो कैंसर होता है उसका तो वही तंबाकू वगैरह तंबाकू है। एक तो स्मोकिंग तो है ही, बट लोग ये नहीं समझते इवन सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक चीज होती है। जब आपके आसपास के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द सेम एयर, आप भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो रहा है, आपके लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली दूसरा होता है जब फैमिली में कोई स्मोक कर रहा है तो वो स्मोक के जो रेसिड्यूज होते हैं केमिकल्स को आपके कपड़ों पे आते हैं, स्मेल आती है, वेरी कॉमन। घर में समझ में आता है कोई भी स्मोक एक ऐसा करके आ रहा है भी तो था, पहले प्रोमो भी आता था कि फादर स्मोक करते थे तो बच्ची को वो धुआं लगता था, तो इस So तरह this का is एक real, बदलाव this है। is real. तो वो केमिकल्स उनकी क्लोथ्स में बोलो या फिर वो चीजें जो भी घर में यूज करते धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक बार आया हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली लाइफस्टाइल, आपका बॉडी वेट जो है जो प्रॉपर आपका रहना चाहिए, मतलब जो रेगुलर स्टैंडर्ड है उसमें आपकी हैबिट्स में एक्सरसाइज गो अ वेरी लॉन्ग वे। मतलब इट इज प्रूवन, बट हम फिर भी उसको अपने लाइफ में नहीं ला पाते हैं। 20 to 30 मिनट्स आप सिर्फ हर दिन अपने आप को दीजिए, यू विल गो अ लॉन्ग वे। नॉट ओनली कैंसर, हार्ट डिजीज हो गए, लंग के डिजीज हो गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानते तो सब हैं लेकिन करते नहीं है एक्सरसाइज। जब तक मतलब लगता नहीं कि अब करनी पड़ेगी तब तक हम नहीं करते हैं आमतौर पर। एंड डाइट में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सबको पता है, बट दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, केमिकल जो भी अपने बॉडी में डैमेज होता है
उसको रिपेयर करने में, फ्री रेडिकल्स वगैरह वो सबको रिपेयर करने में बहुत हेल्प जंक करते हैं। फूड वगैरह नुकसान करते हैं? जंक फूड इट इज द वर्स्ट थिंग। सिर्फ वो जुबान तक अच्छे लगते हैं, बाकी बॉडी को इट्स ऑलवेज वेरी बैड। सो जंक फूड ओके, इट्स नॉट, ये आप बच्चों को बोल नहीं सकते बिल्कुल मत खाओ, पर नियंत्रण में खाए तो बेटर रहता है। सो दिस ऑल हैबिट्स कम अलोंग विद घर में कैसा है माहौल। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, इफ यू डू समथिंग यू कैन, आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। अगर आप भी नहीं करोगे तो सिर्फ बच्चों को बोलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही मतलब हमारी लाइफ स्टाइल भी एक तरीके से बराबर की जिम्मेदार है कैंसर के लिए और चीजों के साथ साथ। तो कैसे मतलब कहीं ना कहीं हम बचे इस चीज से कि कैंसर के पेशेंट कम हो, क्योंकि वर्तमान में भारत में बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इस टाइम कैंसर को झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो शायद थर्ड स्टेज पे और उनको पता नहीं है। तो इस चीज से कैसे बचे वो लोग? हेल्दी लाइफस्टाइल तो जैसे बता दिया, आप खुद भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखाए। सेकेंडली कॉमन कैंसर्स के बारे में आपको एजुकेशन होनी चाहिए कि मुंह के कैंसर के क्या सिम्टम्स है, ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम है। सेकेंडली वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सबसे हाईएस्ट डेथ हर साल करता है, पर उसका वैक्सीन है जिससे वी कैन कम्प्लीटली, जैसे हमने कोविड वैक्सीन लिया वैसे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, बट पीपल आर नॉट टेकिंग इट। नहीं जानकारी बच्चों को देते हैं, वो 9 to 15 इयर्स की एज में सर्वाइकल कैंसर के 2 डोज लगते हैं उसके वैक्सीन के, एंड द रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर इज ऑलमोस्ट 0। ये अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं पहुंची कि कैंसर का वैक्सीन है, एटलीस्ट आप अपने बच्चों को दिलाइए so that they don't have to go through। So डाइट हो गई, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से कैंसर के सिम्टम्स क्या है। फिर ब्रेस्ट कैंसर बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है जो गांठ दर्द नहीं दे रही है वो नॉर्मल गांठ है, बट ब्रेस्ट कैंसर हमेशा शुरू होता है इसी गांठ में जिसमें दर्द नहीं होता है। जब दर्द होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर में, बहुत रेयरली उसमें ब्रेस्ट कैंसर निकलता है। तो ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि नहीं दुखने वाली गांठ ज्यादा खतरनाक है, दुखने वाली गांठ हमेशा खतरनाक नहीं होती। सो दे डोंट कम फॉरवर्ड। जनरल नॉलेज जरूर बढ़ाइए। रेगुलर स्क्रीनिंग, जो कैंसर की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं ना, मैमोग्राम हो गया ब्रेस्ट के लिए, मुंह का एग्जामिनेशन हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, पेट की सोनोग्राफी वगैरह होती है, जो साल में एक बार आप कर सकते हो। इससे भी कैंसर, एटलीस्ट कुछ कैंसर एटलीस्ट हम जल्दी पकड़ सकते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे आपने लक्षणों की बात की, तो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे किस किस कैंसर में कौन कौन से लक्षण आमतौर पर ज्यादा पाए जाते हैं? ठीक है, जरूर। मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में ही मैं बात करूंगी। तो मुंह के कैंसर में जो भी छाला है मुंह में, अगर वो 3 हफ्तों तक नहीं बढ़ता है, आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं, मोर देन 3 वीक्स कोई भी छाला मुंह में रहे तो 100% आपको जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बेटर रहे तो आप कैंसर रिलेटेड डॉक्टर को दिखाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि हर पेशेंट सोचे मेरे को कैंसर है, बट कई बार प्री कैंसर होता है मुंह में। ये प्री कैंसर टाइमली ट्रीट हो गया तो कैंसर होने की रिस्क बहुत कम हो प्री जाता है। कैंसर एक बार एक्सप्लेन करिए। प्री कैंसर एग्जैक्टली अलग टाइप के छाले होते हैं, सफेद धब्बे हो गए मुंह में, या कुछ अलग टाइप के लाल पैचेस क्या होते हैं। इसको 0 स्टेज भी कहते हैं? इसको स्टेज 0 भी कहते हैं। यस, तो प्री कैंसर को अगर हमने पकड़ लिया तो हम डेफिनेटली कैंसर होने की रिस्क कम हो सकती है। सो मुंह के कैंसर के लिए छाले सबसे जरूरी बात है। सेकेंडली गले के कैंसर में जब खाने में कुछ भी दिक्कत आती है, मतलब निगलने में दिक्कत आती है, लोगों को लगता है रोटी नहीं जा रही चलो पतला खाते चल जाएगा, पर बात ये नहीं, क्यों दिक्कत है, आवाज में कुछ चेंज आई है, अगर हेवी हो जाती बहुत लोग की आवाज, तो ये तो मुंह और गले के कैंसर हो गए। ब्रेस्ट कैंसर तो मैंने बता दिया, नहीं दुखने वाली गांठ। सो जब तक आप रेगुलरली एग्जामिन नहीं करोगे अपने आप को, आप गांठ नहीं ढूंढ पाओगे। वो पेशेंट रेगुलरली एग्जामिन करते हैं उनकी गांठ होती है ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर की, और जो कभी एग्जामिन नहीं करते वो एटलीस्ट 4 या 5 सेंटीमीटर की गांठ। तो इट इज स्टेज 2 वर्सेस स्टेज 3, आप पूरा स्टेज बदल जाता है साइज से। सो आप ब्रेस्ट के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेट की कैंसर जो है इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से सटाइटी मतलब भूख प्रॉपर नहीं लग रही है, पेट फूल गया है ना, काफी लोग का ऐसा होता है, फीमेल्स का 45-50 पेट फूल रहा है, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है ज्यादातर लोगों का फूलता है और वो ये मानते हैं कि उम्र बढ़ रही है, उसकी वजह से होता है, वजन बढ़ रहा है। तो एक बार आप एटलीस्ट सोनोग्राफी करवा लीजिए। आई डोंट से कि आप ठीक है, बट अगर आप एक बार क्लियर कर देंगे कि भाई मेरा टेस्ट हो गया है, नहीं आप रिलैक्स कीजिए। सो पेट की, एंड सेकेंडली उसके अलावा कभी कभी होता है कि लैट्रिन जगह से कभी ज्यादा खून वगैरह जाता है, या खून के साथ थोड़ा म्यूकस जाता है, कब्जी रहती है बहुत लंबे टाइम से। ये सब कब्जी या भूख अच्छे से नहीं लगना, ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, 3 महीने 4 महीने।
तो उन पेशेंट्स इन को थोड़ा चीजों दिखाना को नॉर्मली लोग घरेलू उपचार से ठीक करते हैं। आमतौर पर चूरन खा लिया, बहुत तरह के चूरन आते हैं, इसबगोल की भूसी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। इन सारी चीजों का सोल्यूशन ही लोग उससे करते हैं। बिल्कुल, बट घरेलू हम भी करते, सब करते, बट देयर इज अ लिमिट। 1 महीना 2 महीना आपने कर लिया, अब 4 महीने से आप वही उपचार कर रहे हैं और देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, दैट इज अ सिग्नल बॉडी इज गिविंग यू कि ये नॉर्मल नहीं है। टेस्ट करवा लीजिए बस। लोगों को डर रहता है टेस्ट करवाएंगे, निकलना है, बस। एक डर रहता है हर किसी। जैसे मेरी खुद की मम्मी है, वो डॉक्टर के पास जाने से घबराती है, लेकिन पता नहीं क्या क्या बता देगा डॉक्टर। उनको छोटी मोटी चीजें भी होती है, वो अवॉइड करती है बिल्कुल डॉक्टर के कहना। और आमतौर पे भारत में ज्यादातर लोग यही करते हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या बता दे, डॉक्टर के नाम पे से घबराते हैं, पता नहीं कौन है डॉक्टर, कुछ तो निकाल मिल ही जाएगा उनके पास। पर देखिए, आप डॉक्टर के पास जाए नहीं जाए, बॉडी में जो चेंजेस है या कोई बीमारी है वो नहीं रुकने वाली है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो शायद हम, सिंपल सी बात है, घर में अगर कोई एक आपका खाने के सामान खराब हो रहा है या फंगस है, आप तुरंत तो निकाल के डस्टबिन में फेंक दो ताकि बाकी सामान खराब ना हो। आप अपनी बॉडी को क्यों नहीं वैसे ट्रीट कर सकते हो? आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत है, वो बाकी और सिस्टम को खराब करेगी, उससे अच्छा आप उसको दिखा के क्लियर कर लो। मैक्सिमम क्या होगा, आपको ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर, बट कोई चीज फैलने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब जैसे मैम स्टेज 1 पे जिन लोगों का पकड़ में आ जाता है तो उनका इलाज भी आसान होता होगा। बिल्कुल, क्या प्रोसेस रहता है उनके? स्टेज 1 में जैसे मुंह के कैंसर में नॉर्मली हम जो होता है, एक साइड का पूरा जबड़ा निकल जाता है, चमड़ी निकल जाती है, इतना सा प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। स्टेज 1 में एक तो बाहर कोई कट नहीं, मुंह के अंदर से हो जाता है पूरा ट्रीटमेंट। वो बहुत, कोई कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी नहीं होती पेशेंट को। सिकाई जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो है सिकाई से रिलेटेड होते हैं कि गले में छाले पड़ते हैं, खाना नहीं जाता है, 6 हफ्ते की सिकाई होती है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट स्टेज में लगता नहीं है उतना ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर में आज की तारीख में जितने भी स्टेज 1 स्टेज 2 किसी को पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ वी आर इन दैट एरा के इतनी एडवांस दवाइयां है, अगर आप अर्ली आ सकते हैं तो हम सिर्फ वो गांठ और उसके आजू बाजू का एरिया निकाल के कंप्लीटली योर क्लियर। देयर इज टैबलेट कीमोथेरेपी भी, गोली से भी हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती शुरुआत। मतलब कीमोथेरेपी केवल 3rd स्टेज 4th स्टेज वालों को होती है या सबके साथ? नहीं, हर कैंसर का अलग है। जैसे मुंह के कैंसर में कीमोथेरेपी नहीं लगती, ब्रेस्ट कैंसर में इंजेक्शन वाली आती है, टैबलेट वाली आती है। तो अगर जल्दी आते हैं पेशेंट अर्ली स्टेज में तो हम इंजेक्शन वाली नहीं, सिर्फ टैबलेट दवाइयों से ही उनको कर सकते हैं क्लियर। सो बहुत सारी ऐसी एडवांसेस जरूर हुए कैंसर के ट्रीटमेंट में, बट मैक्सिमम एडवांसेस उनमें हुए जो अर्ली कैंसर से। मतलब अगर 3rd और 4th स्टेज पे आज भी वही पहले जैसी ऑलमोस्ट है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट, बट यू नो स्टेज 1 स्टेज 2 इज वेरी गुड। तो पर वो ढूंढने के लिए आपको सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास पहुंचना है। बहुत कम % ये चांस रहता है कि कोई भी पेशेंट 1st और 2nd स्टेज पे पहुंच जाए। आपके पास आया है कोई ऐसा पेशेंट जो 1st और 2nd स्टेज तक आपके पास आ गया? आते हैं स्टेज 1 के, मैंने देखे कैसा कई बार ये फायदा होता है कि व्हेन दे गो टू अ गुड डॉक्टर, जैसे बता रहे जो छाला 3 हफ्ते तक नहीं भरा, भले ही वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का होगा, पर कोई सही डॉक्टर के पास अगर वो चले गए, मतलब जैसे, तो उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया और 1 सेंटीमीटर का छाला ट्रीट करना बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे स्टेज 1 के भी आए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है देयर आर मेनी गुड डॉक्टर्स, बिकॉज ये जो 1 सेंटीमीटर का छाला है, अगर वो डॉक्टर्स फिर दवाइयां लिख कर देते तो शायद वो नहीं आ पाता मेरे पास, बट क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो इसमें दिक्कत हो सकती है, बायोप्सी कर दी, फिर तो हमारे पास पेशेंट यूजुअली सब जगह घूम के एयरपोर्ट लेके आते हैं। हाँ, मतलब जब लगता है कि हाँ दिखाना ही पड़ेगा, और वो भी मुंह का कैंसर ऐसा होता है जो आमतौर पर दिख जाता है, तो इसमें आसान होता है जल्दी पहुंचना। लेकिन वहीं पेट का कैंसर या किसी और तरह का है तो बहुत मुश्किल होता है। कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि लंग कैंसर बड़े जल्दी पकड़ा, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट का सीटी स्कैन हो रहा था। लंग कैंसर यूजुअली स्टेज 4 के पहले 90% पीपल में नहीं आ पाता, क्योंकि लंग्स बहुत बड़े ऑर्गन है, उसमें एक छोटी गांठ कोई दिक्कत ही नहीं देती है। बट बिकॉज फॉर कोविड मल्टीपल सीटी स्कैन हो रहे थे पेशेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे कोविड की उससे वो कैंसर निकल के आ रहे थे। हाँ, अर्ली स्टेज कैंसर आ रहे थे हमारे पास। सो आई डोंट नो, जैसे लंग्स कैंसर रहता है तो वो नॉर्मली 3rd और 4th स्टेज पे ही पता चलता है। 4th in fact, very डिफिकल्ट लंग कैंसर को जल्दी ढूंढना। ओनली ऑप्शन है स्मोकिंग, जो नहीं करते उनकी रिस्क काफी कम होती है। आप खुद कर रहे हो स्मोकिंग, या आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, या आपके घर में कोई स्मोक करके आ रहा है, then again you are going to get some risk. सारी चीजें प्रभावित करती है। Exactly. आप
लक्षण तो काफी हम जान गए हैं, चीजें सब जान गए हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस की कमी है। सबसे ज्यादा हम कैंसर के बढ़ने का कारण इसको मान सकते हैं। बाकी थोड़ी अच्छी खासी हमारी लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है। लाइफ स्टाइल एक समय था एकदम, तब कैंसर कम हुआ करते जब एकदम देसी खाना खाते थे, शुद्ध खाना था, केमिकल्स कम थे, पोल्यूशन कम था, खेत में दिन भर मेहनत कर रहे हैं। आज भी वैसे खेत में काम करने वाले व्यक्तियों को कैंसर मेरे हिसाब से कम होता है। और ये बताती हूँ, वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, उनकी विल पावर, उनका रिकवरी बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज बॉडी इज यूज्ड टू, मतलब कुछ भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं हम जैसे आम लोगों की तुलना में। ऑफिस वर्क वाले लोग पूरे दिन ऑफिस में रहना है, कोई और काम है वो भी ऐसे ही रहता है, लेकिन खेती करने वाले जो किसान है उनकी बॉडी फिजिकल हमारे, मेरा तो ये प्रोटोकॉल है कि नॉर्मली 90% ऑफ माय पेशेंट डे 1 सर्जरी आज हुई, कल सुबह उठ के उनको वॉक करना है, मतलब दे हैव टू रिकवर फास्ट। ये जो होते हैं जो ना खेती या वैसी लाइफ चलो, बोले हाँ मैं उठ के चलूंगा, आप टेंशन मत लो, दैट इज व्हाट द रिस्पांस आई गेट। सो आई थिंक समहाउ इट इज वेरी नाइस, इट्स कमेंडेबल। तो अगर लाइफ स्टाइल हम बेटर कर लें तो कैंसर से बहुत हद तक बच सकते हैं, रिकवरी में बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे योगा आजकल बहुत प्रचलन में है देश भर में, मतलब अब चलन में आ गई है जब से वर्ल्ड योगा डे बनने लगा है, लेकिन फिर भी जानते सब हैं, लेकिन योगा करना कोई नहीं चाहता। हम अपनी पर्सनल लाइफ ही देख लें तो हमें पता है यूजफुल है योगा, करना चाहिए, सारी बीमारियों से हम उससे बच सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। तो वही कह रहे हो, 20 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए, किसी भी फॉर्म में आप योगा करो, वॉक करो, बट 20 मिनट्स पर डे एनी एक्सरसाइज आप एज अ फैमिली मिलके करो या फिर इंडिविजुअली करो। योगा बहुत ही हमारा प्राचीन एक्चुअली अपने इंडिया के लिए है, एंड इट हैज वेरी वेरी गुड, बिकॉज उसमें लंग्स के लिए जैसे आपकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, ब्रीदिंग से लेके फ्लेक्सिबिलिटी से लेके बहुत ही अच्छी चीज है। सो आई थिंक जितने लोग अपने आप को या एज अ ग्रुप बना के, बहुत आजकल योगा ग्रुप्स भी चल रहे हैं, सो इट इज अ वेरी वेरी गुड थेरेपी फॉर एनीबॉडी। मैम आप महाराष्ट्र से आई हैं जैसे कि, तो महाराष्ट्र में आपका अनुभव और मथुरा में आपका अनुभव, उसमें क्या डिफरेंस पाती हैं आप? अनुभव में ऐसे बहुत डिफरेंस ये नहीं है, बट एक ही है, यहाँ पे जो तंबाकू का यूज देखा है मैंने वो कहीं नहीं देखा है। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है, बिकॉज मैं हर पेशेंट से पूछती हूँ यहाँ पे कि आप तंबाकू कब से खा रहे हैं, तो वो कहते 10, 12, 15 साल उम्र, मतलब बच्चे जब स्कूल की उम्र के हैं तभी भी लोगों ने खाया है। भाई 8 वो 9, 10, 12 से शुरू हो जाता है। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, ये मैंने देखे वहाँ पे भी कैंसर्स काफी, बट ये जो एज ग्रुप है जो है ना 15 इयर्स के आसपास ही मुंह में तंबाकू डालना शुरू कर दिया। मुंह के छाले वाले, मतलब मुंह के कैंसर की महिला मरीजें आई हैं कभी आपके पास? सो दिक्कत ये है कि मे बी वो गुटखा नहीं खाती, बट वो एक तो मिश्री कुछ लगाते, काला दंत मंजन जो सबको पता है, निराला बहुत कॉमन महिलाएं कहती हैं निराला। ये मुझे यहाँ आके पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज निराला, उसमें तंबाकू है रेड कलर का, लेकिन बहुत महिलाएं मैंने देखी हैं जो वैसा कुछ भी नशा नहीं करती है, गुटखा नहीं खाती, बट वो निराला से मंजन करती है, वो भी 2 टाइम। फिर घुमा फिरा के आप वही प्रोडक्ट आप ऐसे खाओ या वैसे लो, बात उतरी। कई खैर महिलाएं तंबाकू का सेवन भी करती हैं, लेकिन ये निराला अच्छा खासा कारण होता है। मतलब एक नया फैक्ट निकल के आया कि ये निराला दंत मंजन जो बहुत ज्यादा आम लोगों में चलता है, वो भी कैंसर का कारण बन सकता है। आपने इतनी सर्जरी की है आज तक, कभी हाथ कांपे हैं? हाथ तो नहीं कांपे, क्योंकि केयर ट्रेनिंग का प्रोसेस काफी लंबा होता है, मतलब 12-13 साल के बाद आप जाके, तब स्टडीज जब आप 13 साल तक खत्म करते हो, फिर जाके आप है ना पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व। ये शुरू में फर्स्ट ईयर में ही तो हम डेड बॉडी को कट करना शुरू करते, सो इट्स लाइक द ट्रेनिंग प्रोसेस इज गुड इनफ, सो ऐसे तो नहीं कांपते। बट हाँ, जब कभी होता है कुछ पेशेंट्स की जब क्रिटिकल बहुत होते हैं, तब 2 मिनट थोड़ा सा वी हैव टू कीप आवर माइंड्स काम एंड अंडरस्टैंड। कुछ अगर एकदम डिफरेंट सिचुएशन आ गई, हाँ होता है कभी कभी। इससे सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है, एवरीवेयर कॉम्प्लिकेशंस आर अ पार्ट, मतलब आप कोई भी चीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट उसको मिनिमाइज करना और उसके लिए प्रिपेयर्ड होना। कुछ पेशेंट्स में हमें समझ में आता है कि इनकी बीमारी इतनी ज्यादा चिपकी हुई या बहुत ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी सर्जरी है, तो देन वी आर प्रिपेयर्ड यूजुअली कि हाँ कि इसमें कॉम्प्लिकेशन के रिस्क है, सो दैट वे सर्जरी, एवरी सर्जरी इज अ चैलेंज प्रैक्टिकली स्पीकिंग। जैसे कि
गांठ निकलती है, ऑपरेशन के थ्रू गांठ निकलती होगी, ये Yes. जो गांठ होती है तो आमतौर पर बड़ी साइज की गांठ होती है, तो किस एक एक्सप्लेन करेंगे एक बार आप, जो ऑपरेशन होता है उसको किस तरह से किया जाता है? तो ऑपरेशन में फर्स्ट थिंग तो पेशेंट को समझाना जरूरी है कि क्या होने वाला है। कि पेशेंट ऐसा नहीं होती उठ के बैठे और पता चले कि मेरा तो मुंह का जबड़ा है या फिर मेरे एक ब्रेस्ट निकाल व्हाटएवर। सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग इटसेल्फ कि आप पहले उनको समझाओ क्या है, देन उनके ब्लड टेस्ट सारे होते हैं ये देखने के लिए कि ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं। कई बार पेशेंट का हम टेस्ट करते पता चलता है इनका हार्ट फंक्शन तो लो है, देन वी हैव टू चेंज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार थर्ड पार्ट ये होता है कि उनको हम सर्जरी के लिए जो भी है प्री ऑपरेटिवली कुछ प्रिपरेशन होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर पेशेंट में हम कुछ माउथ वॉश वगैरह शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है मुंह के अंदर इन्फेक्शन कम होता है तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन कम रहता है। सेम थिंग ऑपरेशन के पहले स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का एक बॉडी वॉश जैसा होता है जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सर्जरी के एक दिन पहले आप इससे यू शुड टेक बाथ। सो काफी ये ऑप्शंस है कि हम कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ रिस्क कम कर सकते हैं। एंड सर्जरी में पेशेंट को पहले तो बेहोश किया जाता है। यूजुअली हम सांस लेने के रास्ते से गैसेस वगैरह देके बेहोश करते हैं। देन आफ्टर दैट पूरा पेशेंट का एरिया क्लीन किया जाता है। इट्स लाइक 3 to 4 times हम केमिकल डाल के पूरा एरिया स्टेरिलाइज करते हैं। एंड देन एवरीबडी वॉशअप होते हैं वगैरह ड्रेप्स डाल के वी स्टार्ट। सो इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत फर्क है कि आप सर्जरी में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करें, आपके इंस्ट्रूमेंट कितने स्टेराइल है, किस तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं। बिकॉज नॉर्मल क्लीनिंग नहीं होती, इन इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगता है हर एक पेशेंट का, दे हैव टू बी क्लीन एंड मेंटेन वेरी वेल। सो आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें। एंड आफ्टर दैट सर्जरी में आजकल देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो गई, इसमें अंदर सर्जरी सेम रहती है बट बाहर के हमारे टाके नहीं रहते हैं उतने, जो छोटे छोटे 2-3 होल्स से हम कर पाते हैं। एंड सर्जरी के बाद रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी में तो खैर गांठे कई साइज के, जब पेट की गांठे तो आई थिंक 7-8 किलो तक की भी हमने निकाली है। तो मैं वही बता रही, फीमेल्स आती है इतना पेट हो गया। 7-8 किलो की गांठ का मतलब जो एरिया कट होता होगा वो भी उनको निकालने के लिए फिर बड़ा एरिया कट करना पड़ता होगा। ऑपरेशन का कट उतना ही बड़ा हो, बिकॉज अब इतनी बड़ी गांठ इतनी छोटी जगह से तो नहीं डिलीवर कर सकते। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो पेशेंट्स की महिला उनका 7-8 किलो 3 महीनों में वजन बढ़ गया, उनको लगा कि वो अच्छे से खा रही पी रही है इसलिए बढ़ गया है, बट इतना पेट आगे आ गया है तो उन्होंने एक टेस्ट भी नहीं कराया। ये सब चीजें जो है तो कट बड़े होते हैं, रिकवरी बड़ी होती है, इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा होते हैं जितने बड़ा आप कट करते हो सब करते हो। एंड ऑपरेशन के बाद पेन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेन तो सबको होने वाला है। आपको छोटी सी लगती है आपको पेन होगा, तो पेन मैनेजमेंट और रिकवरी दोनों हाथ चलते हैं। अगर आप पेन ज्यादा रहा तो पेशेंट उठ के बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं, बैठेगा चलेगा नहीं तो उसकी रिकवरी आदत में वही आ जाएगा, मतलब वो फिर चल भी नहीं पाएगा। ऐसा होता है आमतौर पर, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, आपने थोड़ी भी कोशिश नहीं की, फिर आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। सो यही है, फर्स्ट डे से हम ट्राई करते हैं पेशेंट को पेन फ्री रहे, फिर हम वॉक करा सकते हैं। पेन में कोई नहीं काम कर सकता है। मैम आप हमारे जो भी मतलब हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे हो सकता है ऐसे दर्शक हमें देखें जो कैंसर से इस टाइम जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो। कई लोग ऐसे भी होंगे आमतौर पर जिनको हो सकता है कैंसर हो लेकिन उनको पता नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहें? तो मैसेज सबके लिए वही रहेगा कि कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए कहूंगी मैं, कोई भी छोटी दिक्कत हो पर अगर लंबे टाइम से आपको चल रही तो उसको प्लीज आप अनदेखा ना करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, आपको भी मन को शांति मिलेगी, प्लस आप भी प्रिपेयर रहेंगे कि चलो मुझे कुछ नहीं है, तो आप और पॉजिटिवली रहेंगे रादर देन मन में सोचे अरे मेरे को कुछ हो रहा है बट अभी नहीं, बाद में देखेंगे उसके बारे में। एक शर्म वाला फैक्टर भी आ जाता है। एग्जैक्टली। सो रेगुलरली आप अपने आप को जो सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, देखिए आजकल मीडिया में या काफी वीडियो जैसे आप हैं, बहुत अच्छी बात ये कि अवेयरनेस के प्रति अभी बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। आप सोशल मीडिया लीजिए या यूट्यूब लीजिए या व्हाटएवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सो आप चाहिए तो अगर आपको और लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लीजिए, बट स्पेसिफिकली गूगल ब्लाइंडली करने से सर दर्द के क्या कारण होते हैं इसका कोई ये नहीं है। तो गूगल आपको कैंसर तो कई बार कंफ्यूजन भी ऐसा भी होता है, आम सी बीमारी आप ढूंढोगे और पता चलेगा उसको देख के लगेगा ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। सो थोड़े बहुत डाउट है, आप जनरल नॉलेज जरूर रखिए बट डॉक्टर को प्लीज दिखाओ। मतलब डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बीमारी, देखिए कैंसर है तो है, हम बायोप्सी में कैंसर तो अलग से नहीं ला सकते हैं,
तो कोई भी बीमारी को अनदेखा मत कीजिए, बिकॉज आपके अगर खुद आप जागरूक रहेंगे अपने बारे में तो आप बाकी सोसाइटी को, आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। मेरे पेशेंट जैसे कई बार होते हैं, जब वो ठीक होके जाते हैं वो बावजूद के और भी घर वालों को बताते हैं कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत है तुम जरूर डॉक्टर को दिखाओ। सो ये जरूरी है कि मैसेज पास ऑन करो। कैंसर पेशेंट्स के लिए कहूंगी कि आप जो भी चीजों से दिक्कत से आपको पता चला कि मुझे कैंसर था, लोगों को बताइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। दिस इज अ चेन, है ना। मैं आज आपको मैसेज दे रही हूँ, आप ये मैसेज और को बताइए। दैट इज द ओनली वे हम सब आगे, है ना, इस मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अवेयरनेस हम चेन के थ्रू ला सकते हैं। एक व्यक्ति 10 लोगों को बताया, वो 10 लोग और किसी को जाने तो पूरे देश में फैल सकती है ये अवेयरनेस। बहुत अच्छा मैसेज दिया एक तरीके से आपने कि हम चेन के थ्रू अवेयरनेस फैलाएं और कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत वैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जो ये काम करती हैं। आजकल हॉस्पिटल के लेवल पर भी ऐसा होता है, जैसे मैंने देखा है कॉलेज वगैरह में कई बार अवेयरनेस कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, अलग से लेक्चर्स दिए जाते हैं बच्चों को कि उनको समझाया जाता है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन सिम्टम्स पे आप डॉक्टर के यहाँ जाओ। इसी चीज को शायद हमें थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे काफी हद तक हम कर रहे हैं, लेकिन वही लोगों के यहाँ प्रभावित करना चाहिए, प्रभावित होने चाहिए। सिर्फ बात पहुंचाना काफी नहीं है, यहाँ असर होना चाहिए, क्योंकि सारा जो सिस्टम चलता है वो हमारी सोच से चलता है। जब हमने मान लिया अरे भाई हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, तो फिर कोई भगवान भी आके कहते चले जाओ डॉक्टर के यहाँ, तो नहीं जाएंगे। तो सारा खेल सोच का है। तो आवश्यकता है कि इस तरह से अवेयरनेस लाई जाए कि लोगों की सोच बदले, और ये एक साथ डिस्कशन से ही होगा। हाँ। सिर्फ वन वे नहीं है ये, आप और लोगों से डिस्कस करेंगे तो शायद और लोग आपसे प्रभावित हो पाएंगे। बिल्कुल। तो ये 2 वे प्रोसीजर है, हमें इसको आगे तक पहुंचाने का काम करना है। आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आगे भी जब भी हमको जरूरत लगेगी आपसे डिस्कशन करने की, हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज जो एक आज हमारा डिस्कशन हुआ है वो सभी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी आज हमने जाना कि कैंसर को लेकर जागरूक होना सबसे जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आप कैंसर से लड़ना चाहते हैं, कैंसर से जीतना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कैंसर के बारे में पता होना, आप में जागरूकता होना। डॉक्टर ने भी यही कहा कि अगर हम जागरूक होंगे तो हम कैंसर से जीत सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आप कैंसर पेशेंट ना हो, लेकिन हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो जो कैंसर का शिकार हो चुका हो या फिर होने वाला हो। तो ऐसे में आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस लगातार पसंद आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।